नमस्कार। आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी वो है टेंस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमको टेंस के बारे में ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि टेंस एक ऐसी चीज़ है ग्रामर के लिए कि आप बिना उसके मतलब कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ग्रामर की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है ट्रांसलेशन, वो इसमें ज़रूर होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं टेंस के बारे में। टेंसेस कितने होते हैं? 3। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय चल रहा है, जिसमें आता है, हूँ, हो। ये इसकी पहचान होती है, मेन पहचान कि प्रेजेंट किसको कहते हैं। उसके अलावा पास्ट मतलब होता है जो बीत गया, जो समय चला गया, उसके लिए हम बोलते हैं भूतकाल यानी पास्ट। पास्ट के लिए हम क्या लगाते हैं? या तो हम था लगाते हैं, या इसमें लास्ट में था ना आके उसमें किसी वर्ब में आ ए ई इस तरह की भी कोई मात्रा जो हमारी हिंदी की मात्राएं होती है, अगर हिंदी में हम पहचान इसकी देखें तो इसमें था या आ ए ई इस तरह की चीज़ें आती हैं। उसके अलावा हम देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? जो समय आने वाला है ना। इसकी पहचान क्या होती है? गा, यानी ये समय जो है वो फ्यूचर में आता है, यानी बाद में आता है। ठीक है, उसके अलावा हम ये देखते हैं कि टेंसेस के आधार पर, ठीक है, ये 3 टेंस हैं, इनके आधार पर हम सेंटेंस किन किन फॉर्म्स में किन किन तरीकों से बनाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम टेंसेस को, यानी ये 3 टेंसेस हैं, इनको 4 प्रकार से बनाते हैं। उन 4 प्रकारों के नाम है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट बनेगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बनेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट बनेगा, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। तो कितने हो गए प्रेजेंट के? 4। फिर हो गया हमारा पास्ट। पास्ट के भी इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से इसके भी कितने हो गए? 4। अब आप देखिए फ्यूचर। फ्यूचर के भी इसी तरह 4 बनेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह हम देखते हैं 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके। ठीक है, टोटल हमारे कितने हो गए? 12। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनको इंटरनली इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनकी पहचान क्या होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहला टेंस जो होता है हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट का इंडेफिनिट, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर का इंडेफिनिट। ठीक है, और ये 3 मैं अभी आपको इंडेफिनिट में इनको सिखाता हूँ, बनाना आपको सिखाता हूँ। उसके अलावा आप जो भी चीज़ इसमें दिखाई जा रही है उन सभी को आपको नोट करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पहला टेंस होता है उसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी सबसे पहले, किसी भी टेंस को बनाने से पहले आपको उसकी पहचान देखनी है। और पहचान कहाँ पे होती है? सेंटेंस जो होता है उसके सबसे लास्ट में पहचान। इन वाक्यों यानी सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य यानी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ आते हैं। अब आप कहेंगे ये ता है क्या है? ता है का मतलब है किसी भी वर्ब के साथ ता है लगा रहेगा, जैसे कि मैं काम करता हूँ। अब आप इसकी लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है? ता है। ऐसी ती है, कोई लड़की है तो अपने लिए ती है लगाएगी। जैसे कि मैं दिल्ली जाती हूँ, तो वो अपने नाम के साथ जो लगा रही है कि मैं दिल्ली जाती हूँ, लास्ट में क्या आ रहा है? ती है। इसी तरह ते हो, बहुवचन के लिए हम ते हो लगाते हैं। इसी तरह ता हूँ, अपने आप के लिए हम ता हूँ लगाते हैं, जैसे कि मैं घर जाता हूँ, तो ता हूँ आया है वहाँ पे। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ये सब आते हैं लास्ट में। उसके अलावा हम दूसरे नंबर पे इसकी पहचान देखते हैं समय या काल। जो टाइम होता है, काम को काम पूरा हुआ है नहीं हुआ है इस बात की हमें कोई नॉलेज नहीं होती, क्योंकि इसका नाम ही है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट का क्या मतलब होता है? टेंस का मतलब होता है समय, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। यानी जो सेंटेंस है उसमें जो कार्य बोला जा रहा है, काम के बारे में बात की जा रही है, उस कार्य का समय हमें पता नहीं होता है। ठीक है, और वो कार्य पूर्ण हुआ है या अपूर्ण है, कंप्लीट है या अनकम्प्लीटेड है, ये भी हमको पता नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी दूसरी पहचान, जो इसकी इंटरनल पहचान है। जो आउटर है वो तो आपको पता ही है कि लास्ट में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ आते हैं।
उसके अलावा समय काल अनिश्चित होता है, यानी इनडेफिनिट होता है, हमें समय का बिल्कुल भी पता नहीं होता है। रूल्स, आपको इससे पुरानी वीडियो में, पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस बनाने के 4 तरीके होते हैं, ठीक है। 4 तरीकों से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, 4 टाइप्स, ठीक है। पहला टाइप है अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा है नेगेटिव, ठीक है। तो हम देखते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव का मतलब होता है कि एक काम पॉजिटिव होगा, एक काम नेगेटिव, यानी उसमें नहीं या मत का प्रयोग होने के कारण उसे नेगेटिव कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसके रूल्स। यहाँ पे देखिए रूल्स में ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर, यानी जो भी सिंगुलर होता है। ही क्या होता है, कोई भी वह, जिसके लिए हम वह लगाते हैं। लड़की के लिए हम शी लगाते हैं। इट मतलब हम किसी भी न्यूट्रल जेंडर के लिए लगाते हैं, या फिर हम किसी बिल्डिंग इमारत वगैरह के लिए लगाते हैं, या फिर हम पशु पक्षी के लिए लगाते हैं इट। तो ही, शी, इट एवं सिंगुलर। सिंगुलर मतलब हो गया किसी का भी नाम, जैसे कि रोहन, मोहन, गीता, सोहन, कोई भी नाम आप ले लीजिए, वो सभी सिंगुलर होते हैं। उसमें लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस लगाना है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव का पहला रूल। उसके अलावा दूसरा रूल देखिए, आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल, इनके साथ हमको लगाना है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ना तो कोई इज़ेमार आता, ना कोई वाजवर, कोई कुछ भी नहीं आता। केवल आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर सिंगुलर है, यानी ही, शी, इट है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी आप उसमें वर्ब देख रहे हैं उसमें एस या ईएस आपको लगाना है। उसके अलावा आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट सबसे पहले हमें लिखना है उसके अलावा हम उसमें तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। अगर वो प्लूरल हुआ तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यदि वो सिंगुलर हुआ तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा? ऑब्जेक्ट बचेगा, या कोई प्लेस होगा, या कोई टाइम होगा, कुछ भी चीज़ होगी, वो कॉम्प्लीमेंट होगा, आप उसको वहाँ पे उसके आगे लगा दीजिए, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, पॉजिटिव का एग्जाम्पल, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, सोहन पानी पीता है। सिंपल सेंटेंस है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? पीता है, ता है आया हुआ है। सोहन पानी पीता है, तो सोहन की अंग्रेजी सोहन हो गई, सिंगुलर है। तो इसमें हमने यहाँ पे पीता है, पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, तो ड्रिंक के साथ हमने लगाया एस। तो सोहन ड्रिंक्स पानी माने वाटर, सोहन ड्रिंक्स वाटर। इसके अलावा आपको लगाना है फुल स्टॉप। जब तक आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। पंचुएशन में इसके ऊपर मार्क्स काटे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए आप क्वेश्चन मार्क को, फुल स्टॉप को, कॉमास को आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। ग्रामर के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में, एग्ज़ाम के पेपर में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है आपके लिखने का तरीका क्या है। आप कितना भी आपको जल्दी हो जाए, लेकिन आप ध्यान रखिए कि पूरा पेपर गंदा या गलत करने से अच्छा है कि आधा पेपर सही किया जाए। तो ये ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आधा पेपर करिए, पर अपना टाइम लेकर, अपनी राइटिंग को साफ रखते हुए और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, सेमीकोलन, ठीक है। उसके अलावा फुल स्टॉप हो गया। हिंदी में भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण में भी पूर्ण विराम वगैरह, कॉमा, अर्ध कॉमा, ये सब जरूरी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए नेगेटिव। नेगेटिव बनाने का क्या तरीका है? बिल्कुल सेम वही तरीका है कि पहला रूल जो है, जिसमें आपने वर्ब में एस या ईएस लगाया था, वहाँ पे आपको डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखिए वही सेंटेंस नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव था, इधर नहीं आ गया, नहीं या मत आने के कारण ये नेगेटिव हो गया। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे हमने वर्ब में एस या ईएस लगाया था, वहाँ पे हमने इस डू में ही ईएस लगा दिया है, तो ये बन गया है डज नॉट। और उसके अलावा हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, जबकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, ठीक है। आप डज नॉट को एज ए हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा नियम है कि जो आई, वी, यू, दे प्लूरल है, जिनके साथ हम पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उनके साथ हम नेगेटिव में लगाएंगे डू नॉट, और उसके साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों में कॉमन है, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखना, आपको सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाना है और प्लूरल के साथ आपको लगाना है डू नॉट, वो भी नेगेटिव में। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला,
सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है आपको, उसके बाद डू या डज में से कोई एक लगाना है। प्लूरल हुआ तो डू लगाइए, सिंगुलर हुआ तो डज लगाइए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप लास्ट में। उसके अलावा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे था सोहन पानी पीता है, यहाँ पे देखिए सोहन पानी नहीं पीता है, तो सोहन डज नॉट ड्रिंक वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रिंक में एस नहीं लगाया, यहाँ पे देखिए ड्रिंक में एस लगा हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव है, बट यहाँ पे ये नेगेटिव होने के कारण हमने केवल ड्रिंक लिखा है, बट हमने नहीं की अंग्रेजी के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है डज नॉट। और इसकी पहचान आपको क्लियर हो गई है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये इसकी पहचान होती है। अब मैं करवा रहा हूं इसका आपको इंटेरोगेटिव के दो टाइप। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा है असर्टिव। अगर आप इनको बोलना चाहें अफर्मेटिव और नेगेटिव को कंप्लीट रूप में, तो इनको बोलेंगे हम असर्टिव। अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं, एक इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड कैसे बनेंगे। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमें देखनी है कि इसकी पहचान क्या होती है। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है, अफर्मेटिव में कोई पहचान नहीं होती, उसमें सीधा ता है लिखा होता है और पॉजिटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव में हम क्या देखते हैं कि उसमें नहीं आ जाता है या मत आ जाता है। अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, इसके शुरू में आता है क्या। क्या का मतलब होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या लिखा हुआ है हिंदी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमसे पूछना चाह रहा है हाँ या नहीं में आंसर, यानी यस या नो में आंसर पूछना चाह रहा है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि क्या तुम 10वीं कक्षा में पढ़ते हो, तो आपने कहा यस या आपने कहा नो। अगर आप 9th में हो या 8th में हो तो आप कहोगे नो। ठीक है, तो इसी तरह से इसका नामकरण भी ऐसे हुआ है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट को ही हम बोलते हैं यस नो टाइप। ठीक है, यस नो टाइप मतलब इसके स्टार्टिंग में क्या होता है उसके कारण हम इसका आंसर यस या नो में देते हैं, इसीलिए इसका ये नाम बोलते हैं कि यस नो टाइप। ठीक है, उसके अलावा शुरू में तो क्या होता है इसके, और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव होते हैं और इंटेरोगेटिव की सबसे खास बात यही होती है कि इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, चाहे वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट हो चाहे वो इंटेरोगेटिव सेकेंड हो। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट बनेगा कैसे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट यस नो टाइप इसका नाम हो गया। अब हम देखते हैं इसका रूल नंबर 1, ही शी इट सिंगुलर के साथ आपको डज, वही जैसे आपने नोट वाले में नेगेटिव वाले में डज लगाया था, उसी तरह से इसमें भी आपको डज लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके अलावा आई वी यू दे और प्लूरल के साथ आपको लगाना है, इसमें भी डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आपने नेगेटिव वाले में डू नॉट लगाया था, वैसे आपको इस बार नॉट तो नहीं लगाना है, नॉट तब लगाना है जब नहीं भी आ रहा हो, क्या तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा नहीं भी आता है तो भी आपको नॉट लगाना पड़ सकता है, बट ऐसा रेयरली होता है कि नहीं आ जाए इसमें, वैसे ज़्यादातर इसमें क्या ही आता है। अब देखिए इसको फॉर्मूले में कि सबसे पहले हमको अंग्रेजी में डू और डज को शुरू में लगाना है, ध्यान रखना आप। जैसी सेंटेंस में आप देखते हो कि क्या शुरू में लिखा हुआ है, तो आपको अंग्रेजी बनाते वक्त क्या करना है, आपको इंग्लिश बनाते वक्त डू और डज को शुरू में लिखना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सोहन पानी पीता है, अब आप देखिए शुरू में क्या आया हुआ, क्या सोहन पानी पीता है। इस क्या की हमें कोई अंग्रेजी वाट वगैरह नहीं लगानी है, हमको सीधा डू और डज में से कोई एक शुरू में लिखना है। अगर ये सिंगुलर हुए तो डज लगा लो, प्लूरल हुए आई वी यू दे प्लूरल हुए तो हमको डू लगाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सोहन पानी पीता है, डज सोहन ड्रिंक वाटर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम बनाएंगे डज लगाकर या डू लगाकर यस नो टाइप, यानी जिसके शुरू में क्या आता है वो वाले सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड का भी एक दूसरा नाम है WH वर्ड टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, किसे, किसका, ये सब WH वर्ड कहलाते हैं या क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। और इनकी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी ये होते हैं, मैंने प्रोनाउन वाली वीडियो में भी ये बताया था कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इनको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, बट जब भी ये बीच में आएंगे, देखो क्या क्या लिखा हुआ है बीच में, जब ये बीच में आते हैं WH वर्ड, तो बीच में आने के कारण ये इंटेरोगेटिव सेकंड कहलाते हैं। इसका मतलब आपको यस या नो में आंसर आप नहीं दे सकते, आपको पूरा डेस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ेगा इसके लिए, इंटेरोगेटिव सेकंड के लिए। यहाँ पे बात आंसर देने की नहीं है, ये तो समझाने के लिए होता है, बट यहाँ पे हमको इसको बनाना है कि WH वर्ड के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, जिसमें हिंदी में WH वर्ड बीच में आता है उस वाले को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वही सिंगुलर के साथ,
और डू लगाएंगे प्लूरल के साथ, जैसे कि इस रूल में बताया गया है या नेगेटिव वाले में बताया गया है। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला बहुत ही ध्यान से रखना है, आप ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि इस फॉर्मूले में गड़बड़ बहुत ज़्यादा बच्चे कर देते हैं, इसीलिए आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको WH वर्ड लगाना है, ठीक है। WH वर्ड लगाने के बाद आपको फिर उसके बाद डू और डज लगाना है। मान लो कहीं पे आ गया कब, तो आपको WHEN वैन जो होती है इसकी अंग्रेजी, उसको सबसे स्टार्टिंग में लगाना है। हालांकि वो जब हिंदी में तो बीच में आएगा, है ना, बट आपको इंग्लिश सबसे शुरू में लगानी है। उसके बाद डू या डज में से कोई एक लगाना है। प्लूरल हुआ तो डू, सिंगुलर हुआ तो डज। फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। टोटल 5 चीजें हैं, गिन लीजिए आप। WH वर्ड 1, डू डज 2, सब्जेक्ट 3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 4 और ऑब्जेक्ट 5। ठीक है, तो इस तरह से 5 चीजें इसमें होती है। अब हम देखते हैं सोहन पानी कब पीता है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो कब की अंग्रेजी हमें वैन सबसे शुरू में लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यस या नो में तो आंसर दे नहीं सकते आप, तो इसीलिए आपको पूरी तरह से आंसर बताना पड़ेगा। और यहाँ पे हमको अंग्रेजी बनानी है, तो सोहन पानी कब पीता है में सबसे पहले WH वर्ड यानी वैन आएगा। उसके बाद हम सोहन के साथ डज लगाएंगे, क्योंकि सोहन एक नाम है। उसके बाद हम लगाते हैं सोहन, यानी सब्जेक्ट का तीसरा नंबर होता है, ये देखिए तीसरा नंबर। और चौथा नंबर है हमारे ड्रिंक का, और पांचवा नंबर है हमारे ऑब्जेक्ट यानी वाटर का। उसके बाद लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का इन दोनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, पेपर में टीचर आपके आंसर को प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के आधार पर काट सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं, उसके 4 टाइप किस तरह से बनते हैं। हालांकि थोड़ा हार्ड है, समझना पड़ेगा आपको, इस टेंस को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। इसके अलावा एक टेंस और होता है पास्ट इंडेफिनिट, इसके बाद वाला। उसके बाद ज़्यादातर सभी इजी है, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक वीडियो में दो या 3 टेंस भी कवर हो जाए, बट ये वाला जो टेंस होता है थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि इसको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें 2 तरह के नियम लागू होते हैं, एक पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए। तो इसीलिए वीडियो को रिपीट करके देखिए। एवं जिन्होंने कमेंट किए मेरे पुरानी वीडियो में, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पर भी काफ़ी अच्छे व्यू है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोग और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप्स है आपके, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, तो सभी को इस चीज़ के लिए नॉलेज दीजिए और अच्छी तरह से उन्हें पढ़ने के लिए बोलिए। उसके अलावा कोई भी दिक्कत होने पर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। नमस्कार।